एशिया कप 2023 के अहम तरीन मैच में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें 10 सितंबर को कोलंबो के आर प्रेमदेसा स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त जो 10 सितंबर का वेदर फोरकास्ट है उसके मुताबिक जनाब ये मैच जो है वो बारिश की नजर हो जाएगा और बाद के मैचेस जो हैं वो भी बारिश की नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। सो इसलिए अभी से ये जनाब बहस शुरू हो चुकी है कि आया अगेन एशिया कप 2023 का फाइनल जो है उसमें पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल पाएंगी। सो जहां पर जनाब सोशल मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट फैंस एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर एक जनाब जो सेशन है वो हरभजन सिंह और पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के दरमियान हुआ। और वर्ल्ड कप 2023 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है, मदर ऑफ ऑल मैचेस जिसे कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो 14 अक्टूबर 2023 को जनाब अहमदाबाद के स्टेडियम में शेड्यूल्ड है, उसको लेकर आज एक बहुत बड़ी पेशन गोई जो है वो शुएब अख्तर साहब ने की है। हरभजन सिंह अपनी टीम को डिफेंड कर रहे थे, अपनी टीम की जो खूबियां थे वो गिनवा रहे थे, लेकिन शुएब अख्तर ने आज जनाब एक तहलका खेज इंकिशाफ करते हुए ये कहा है कि जनाब 14 अक्टूबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत को भारत के घर में घुसकर मार देगी। मतलब लफ्ज तो उन्होंने ये नहीं बोले, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जनाब इस दफा वर्ल्ड कप के अंदर जो भारत की विनिंग स्ट्रीक है ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर वो खत्म हो जाएगी। सो एग्जैक्टली शुएब अख्तर साहब ने क्या कहा और उन्होंने जो रीजन दी वो रीजन कितनी जनाब इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और भारत के मैच में, और क्या वाकई इस दफा जनाब जो पाकिस्तान है वो इस पोजीशन में आ चुका है कि भारत को उसके घर में जाकर हरा दे, ये जनाब डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जनाब भारत के जो रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब, उनको पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पजीराई जो है वो मिलती थी और बल्कि मिलती है, अब भी उनको जो चाहने वाले हैं वो पाकिस्तान के अंदर कम नहीं हुए। लेकिन कल रात को उन्होंने जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के दौरान जो फ्लड लाइट्स का एक मसला हुआ तो उसको लेकर एक ट्वीट की, उस ट्वीट के ऊपर उनको कुछ रिप्लाई मिले और उनके ऊपर कुछ बातें की गई। मैंने भी जनाब अपनी वीडियो जो की थी मैंने हाईलाइट किया था कि विक्रांत गुप्ता साहब भी आज पता नहीं किस लाइन पर चल पड़े हैं और उन्होंने क्या सोचकर यह ट्वीट किया है, तो उस ट्वीट के बारे में उन्होंने आज बात की है और स्पोर्ट्स तक वो बैठे हुए थे, वहां पर एक जनाब जो सुपर चैट है वो उनके साथ की गई, उसके अंदर उनको बकायदा जनाब पिन पॉइंट किया गया और उनसे एक चीज जो है वो गुलवाई गई और उन्होंने बाद में वो उगली भी। इसके अलावा जनाब एक और जो कुछ सेकंड्स की वीडियो है विक्रांत गुप्ता साहब की, वो मैंने आपको दिखानी है कि शायद विक्रांत गुप्ता साहब जो है वो जितना अच्छा क्रिकेट के ऊपर अपना एनालिसिस देते हैं उतना ही ऑफ द फील्ड जो चीजें हैं उसको वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट फैंस के दरमियान बन चुकी है, तो शायद विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो भारतीय जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी जो जनाब बद्दुआएं हैं या उनके जो हमले हैं उनसे बचना चाहते हैं। सो विक्रांत गुप्ता साहब 24 घंटे के अंदर किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को बाकायदा तौर पर बदनाम कर रहे हैं ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर। और आज जनाब जो भारत के और स्पोर्ट्स तक पर निखिल बैठे होते हैं, श्रीलंका से लाइव आए होते हैं, उन्होंने 3 स्टोरीज 3 दिनों के अंदर जनाब दी। पहले उन्होंने कहा कि भारतीय प्लेयर्स जो थे वो रिलक्टेंस शो कर रहे थे, फिर उन्होंने स्टोरी दी कि जनाब पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो भी रिलक्टेंस शो कर रहे थे। और आज पाकिस्तान के जो 3 जर्नलिस्ट जनाब इमरान सदीकी साहब भी थे वहां पर बैठे हुए थे, उनसे जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि श्रीलंका जो था वो ये चाहता था कि जनाब जो मैचेस है वो हम्बनटोटा ना शिफ्ट किए जाएं। सो पिछले 3 दिनों के अंदर जो निखिल साहब है उनकी 3 स्टोरीज आ चुकी हैं, 3 एंगल्स जनाब उन्होंने सामने रख दिया है। अब आपने कौन सा एंगल मानना है ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन जब आप जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो एविडेंस के तौर पर लेते हैं तो फिर नजर ये आता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो सही जगह पर खड़ा है, जबकि श्रीलंका और भारत दोनों जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो क्रिकेट की बजाय कुछ और सोच रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर सीधी डायरेक्शन में ना खड़ा होता तो फिर जो लेटर मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने इस प्लेटफॉर्म पर
वो लेटर कभी भी हमारे तक ना पहुंचता और जो सोर्स हैं वो हमें बता देते कि भाईजान मैं रिस्पांसिबिलिटी जो है वो नहीं लूंगा, ये लेटर जो है ये ना ही बाद में जो पीसीबी है वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अभी तक कोई डिनाइल नहीं आया। और यही बात सच है कि जनाब वो लेटर जो था वो इस चीज को डिफाइन कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मैचेस देखना चाहता है, जो प्लेयर्स हैं उनको मैच प्रैक्टिस जो है वो देना चाहता है, लेकिन भारत और श्रीलंका जो है वो शायद पैसा कमाना चाहता है, श्रीलंका पैसा कमाना चाहता है और भारत जो है वो ये चाहता है कि जनाब एशिया कप 2023 जो है वो फेल हो जाए। लेकिन जहां पर ये चीजें सामने आई वहीं पर जनाब जो विक्रांत गुप्ता साहब हैं, आज उनका रिएक्शन मुझे बड़ा जनाब उसने मेरे माथे ठनकने पर मजबूर कर दिया और मुझे समझ नहीं आई कि आखिर इनको हो क्या गया। सो आप सबसे पहले तो सुने कि जनाब विक्रांत गुप्ता साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं मजीद चीजें आपके सामने रखता हूं। I again spoke to Nikhil Nas today. मैं निखिल से दोबारा पूछा आज, निखिल, मैंने कहा निखिल ऐसे कैसे हो सकता है कि यार पाकिस्तान की टीम ने भी हम्बन टोटा जाने से मना किया। बिल्कुल कैसे हो सकता है, उन्होंने ब्रॉडकास्टर से भी पता किया, पाकिस्तान तो पहले हम्बन टोटा भी नहीं जा रहा था। मतलब पहले जब हम्बन टोटा की बात हुई थी, मुझे तो अब ये भी लगता है, आई एम सॉरी टू से दिस, अप्रोच देख के आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो जो या जो भी उनके हैं जो दे आर ट्राइंग टू स्कोर पॉइंट्स कि एशिया का फेल हो जाए और एशिया का फेल होने का बीसीसीआई पे डाल देंगे। अरे यार आप मत खेलते एशिया कप, आप तो पाकिस्तान ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं उन्होंने एहसान कर दिया हाइब्रिड मॉडल और ये वो। भाई नहीं हो रही थी क्रिकेट, मैं कहता हूं अच्छा नहीं हो रही थी यार, नहीं हो रही थी, अच्छा ही नहीं हो रही थी। कभी कभी जो मॉडरेट सक्सेस होती है ना वही पहचाना जानना चाहिए। फिर आप इतने बड़े थे तो आप छोड़ देते ना, आप कहते नहीं खेलते हम। मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के सारे मीडिया और सब लिख रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए एशिया कप। छोड़ दो यार एशिया कप, आई थिंक छोड़ देना चाहिए था एशिया कप। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि जो एशिया कप 2023 है वो फेल हो जाए और बीसीसीआई पर ब्लेम डाल दिया जाए। तो भाईजान आपकी बात का तो जवाब मैं बाद में देता हूं, लेकिन एक पॉइंट यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ जब भी भारत स्पोर्ट्स के मामले पर आता है तो कभी हमारी हॉकी टीम जो है उसको वीजे टाइम पर नहीं मिलते, कभी जनाब हमारी जो फुटबॉल की टीम है उसको वीजे टाइम पर नहीं मिलते। तो यही जो फार्मूला है आप एक दफा वर्ल्ड कप 2023 पर अप्लाई करके देखें। आप कहें कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश कर रहा था और आप अपने क्रिकेट बोर्ड को यह कहें कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिख दें और फॉरेन मिनिस्ट्री को कह दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरा वीजे जो है ना वो डिले के साथ मिलेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इनिशियली प्लान कर रहा होगा उसके मुताबिक वो भारत में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो फिर मैं आपको देखता हूं कि जनाब आप कहां पर खड़े होंगे और आपके साथ जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको मैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहता हूं, वो मजबूर हो जाएगा कि आपको बैकस्टेप लेना पड़ेगा। और यहां पर जनाब आपने निखिल की बात मान ली, हालांकि निखिल की 3 स्टेटमेंट्स हैं। आप किस स्टेटमेंट को जनाब माना जाए मैंने पहले आपके साथ रख दिया कि वो कभी कहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जनाब नहीं जाना चाह रहे थे, कभी कहते हैं भारतीय प्लेयर्स नहीं जाना चाह रहे थे, कभी कहते हैं कि श्रीलंका जो था वो हम्बन टोटा नहीं जाना चाह रहा था। तो भाईजान अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात है तो पाकिस्तान ने 22 अगस्त और 24 अगस्त को हम्बन टोटा के अंदर 2 जनाब जो अफगानिस्तान है उसके खिलाफ मैचेस खेले थे और वो भी ओडीआई मैचेस खेले थे। दोनों मैचेस पाकिस्तान जीता था। तो पाकिस्तान को तो पता था कि जनाब हम्बन टोटा की जो कंडीशंस है वो कैसी हो सकती हैं। सो पाकिस्तान के पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि जनाब वहां पर 10 सितंबर को भारत के खिलाफ खेले और भारत की जो बकिए हैं वो थेड़ कर रख दे। सो पाकिस्तान के प्लेयर्स की रिलक्टेंस कहां से आ जाती है। इसके अलावा जो लेटर जनाब हम सामने लेकर आए हैं, असल में जो आपको मिर्चें लगी हुई हैं ना उस लेटर की वजह से लगी हुई हैं। और इंतहाई माजरत के साथ मैं अगेन ये कहूंगा कि जितना अच्छा आप क्रिकेट ऑन फील्ड जनाब एनालिसिस देते हैं ना, उतना ही आपका आज का जो ऑफ द फील्ड एनालिसिस था वो खराब था। अच्छा, यहां पर एक तो बात ये होगी, दूसरा ये हो गया कि शायद आप भी वो बीजेपी के आईटी सेल से डर रहे हैं, आपको पता है कि ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होगी और भारत के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा, तो शायद आप इसलिए कर रहे हैं। इसके अलावा आज जब आप बैठे हुए थे स्पोर्ट्स तक पर और वहां पर जो सुपर चैट आपने ली, उस सुपर चैट में कहा गया कि आपकी ट्वीट को लेकर बातें हुई। इसके अलावा नीचे लिखा गया कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो पुलवामा का जनाब एक सानिया हुआ था जो आपके मुताबिक आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसको डिनाई कर दिया था। तो भाईजान जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स वहां पर हम लेकर गए थे पाकिस्तानी, तो उन्होंने क्या जवाब आपको दिया था
कि यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आपके जनाब जो प्राइम मिनिस्टर है और आपका मीडिया जनाब आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक गोबर है वो खिलाने की कोशिश कर रहा था। ये इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया था। इसमें जनाब पाकिस्तानी मीडिया को तो आप साइड पर रख देना, बैलेंस करके चीजें देखते हैं। एक आपकी स्टोरी है, एक मेरी स्टोरी है और एक न्यूट्रल स्टोरी है जो सच हो सकता है। सो जो इंटरनेशनल मीडिया जिसको आप न्यूट्रल मानते हैं वो कह रहे थे कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका तो मीडिया आपको गोबर खिला रहा था, तो क्या हम भी आपके गोबर को देखकर कहते हैं कि जनाब नहीं जी भारत पाकिस्तान के अंदर घुसा था और सर्जिकल स्ट्राइक करके गया था? भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं था और आपको वहां पर शटअप कॉल देनी चाहिए थी विक्रांत साहब। आपको बाद में जनाब चीजें जो है वो एग्जैजरेट नहीं करनी चाहिए थी और ये नहीं कहना चाहिए था कि जनाब अगर किसी कोई एजुकेटेड होता जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता तो यहां पर जो एक लतीफा छुपा हुआ था इसमें ढूंढ लेते। जब आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो क्रिकेट शौकीन है उनके दरमियान मामला कहां तक पहुंच चुके हैं, तो फिर आप जनाब ऐसी हमाकत मैं आपसे एक्सपेक्ट तो नहीं करूंगा। आप एक बड़े सीनियर हैं हमसे, हम आपको देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जनाब एक ऐसे गलत टाइम पर आपने वो ट्वीट कर दी जब भारत से पाकिस्तान पर हमलेबाजी हो रही थी और कहा जा रहा था कि जनाब ये फ्लड लाइट्स तो मैनेज नहीं कर पा रहे, बांग्लादेश के खिलाफ तो सही से जनाब जो इंतजाम है वो कर नहीं पा रहे, इन्होंने इंडिया को होस्ट करना है। तो जब ऐसी बातें होंगी तो यहां पर फिर हो सकता है कि आपने सेंस ऑफ ह्यूमर के वे में ही किया हो, तो यहां पर लोग ये तो नहीं देखेंगे कि जनाब अच्छा इसमें जाकर हम जो डीप सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो डीप जोक है, जो डार्क जोक है उसको जाकर ढूंढे। ऐसा कभी भी नहीं होता। सो आपको ये जो चीज है ना ये समझनी होगी। इसके अलावा राहुल रावत ने आज बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि भाईजान आप कहना क्या चाह रहे थे, और फिर आप वहां पर थोड़ा सा जनाब आपके दरमियान अनबन भी हुई या जो मामला थे वो इंतहा को पहुंचे, बाद में दोनों को ब्रेक भी लेनी पड़ गई, दोनों खामोश भी हो गए और जो तीसरा जनाब मॉडरेटर वहां पर बैठा हुआ था उसने जिस तरह से मामला को संभाला है ना, तो मुझे भी समझ लग रही थी कि जनाब हालात किस नहज को पहुंच चुके हैं। लेकिन खैर आप क्रिकेट के ऊपर बड़ा बेहतरीन एनालिसिस देते हैं, हम आपको सलूट पेश करते हैं, हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन भाईजान इस मामले में जरा खुद को डिस्टेंट कर लें क्योंकि ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। अब आते हैं जनाब शुएब अख्तर साहब की तरफ। शुएब अख्तर की स्टेटमेंट से पहले भी आपको याद होगा 2012-13 में पाकिस्तान जनाब 2 T20 मैचेस और 3 ODI मैचेस की जो सीरीज है वो खेलने के लिए भारत में गया था, और उससे पहले स्टार स्पोर्ट्स ने एक एड प्ले किया था। उस एड के जो अल्फाज थे वो एग्जैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको शुएब अख्तर की जो स्टेटमेंट है और शुएब अख्तर ने क्यों कहा कि पाकिस्तान जीत जाएगा ये समझने में आसानी हो जाएगी। तो उस एड के जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो ये थे, जब पाकिस्तान सामने होता है तो करोड़ों आंखें टकटकी लगाए एक ही चीज कहती हैं। जब पाकिस्तान सामने होता है तो करोड़ों आंखें टकटकी लगाए एक ही चीज कहती हैं कि इनसे मत हारना। ये जनाब जो स्टार स्पोर्ट्स है उनका ऐड था, और इसके अंदर फिर आगे चलकर जो व्यू आर्टिस्ट है वो कहता है आ रहा है पाकिस्तान, तो धोनी साहब कहते हैं आने दो, कोहली साहब कहते हैं आने दो, सुरेश रैना साहब कहते हैं आने दो, और बाद में पाकिस्तान आया और पाकिस्तान ठोकर चला गया। इसी चीज की तरफ पॉइंट आउट किया है शुएब अख्तर ने। शुएब अख्तर ने कहा है कि भाईजान देखिए 2 सितंबर का मैच जो था उसमें पाकिस्तान ऊपर चला गया हुआ था, पाकिस्तान चाट कर खेला था और पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग थी। अगर इसी तरह से बाद में भी पाकिस्तान स्ट्रांग खेलता है तो फिर होगा क्या कि वर्ल्ड कप आने से पहले ही जो भारतीय मीडिया है वो पाकिस्तान और भारत का जो मैच है इसको जनाब एक मैच की सतह पर नहीं देखेगा, बल्कि इसको महाभारत करार देगा। और आपको याद होगा कि शेखर धवन ने अभी पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा था कि जनाब हमें एक ही बात की जाती है कि चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना। अनिल कुंबले ने कहा कि हमें कहा जाता था जब हम खेलते थे कि कीनिया से हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना। सो आपका जो मीडिया था ना वो सारी चीजें इस तरह से एग्जैजरेट करता है, महाभारत इसको करार देता है, तो फिर प्लेयर्स के ऊपर तो जनाब एग्जैक्टली प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर मोस्ट ऑफ द टाइम बैकफायर कर जाता है। क्योंकि रिसेंटली अगर पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप चेक की जाए तो उस दिन जब विराट कोहली आए, यानी कि रोहित शर्मा को तो एक बड़ी जनाब ट्रैप करके आउट किया गया, लेकिन विराट कोहली जिनके बारे में इरशाद ने आज कहा कि मैं उस विकेट को विकेट ही नहीं मानता क्योंकि वो तो इनसाइड एज हुई, तो वहां पर जो विराट कोहली के एक्सप्रेशंस थे और विराट कोहली जिस तरह डर कर खेले, अब डरे वो क्यों थे इसके पीछे की लॉजिक मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि विराट कोहली जो है वो वन ऑफ द बेस्ट जनाब प्लेयर्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री है। सो विराट कोहली जब खेले तो उनके डर की वजह से वो बॉल जो है वो इनसाइड एज लगा और जनाब वो बोल्ड हो गए। सो वो जो डर था कि भारतीय मीडिया बाद में क्या कहेगा वो जनाब झलकना शुरू हो चुका था, और शुएब अख्तर ने भी यही कहा कि जब पाकिस्तान और भारत का वर्ल्ड कप का मैच आएगा तो उससे पहले ही भारतीय मीडिया जनाब मैच शुरू होने से
पहले ही यह करार दे चुका होगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक तारीखी जीत जो है वो अपने नाम दर्ज कर चुका है। और ये जो भारतीय मीडिया की हेडलाइंस होंगी यही अल्टीमेटली भारतीय क्रिकेट टीम को प्रेशर में डालेगी। सो इसी वजह से पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो हाई हो जाते हैं। और जो शुएब अख्तर है उनकी प्रेडिक्शन को मैं इसलिए भी बेहतर मानता हूं क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान इंग्लैंड खेलने गया हुआ था और उसके फौरन बाद वर्ल्ड कप था। पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह से वो सीरीज जो था वो हारा था, शायद 4-1 से पाकिस्तान वो सीरीज जो था वो हार गया था। लेकिन शुएब अख्तर ने कहा था कि आज हमें फैंटी लग रही है, वर्ल्ड कप में देख लेना हम जो इंग्लैंड है उसको फैंटी लगाएंगे। और फिर बिलाखिर जनाब पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड है उसको वर्ल्ड कप के दौरान फैंटी लगा दी थी। सो जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ अल्टीमेटली जीत जो है वो अपने नाम दर्ज कर लेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।